आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सारा चीज़ कवर किया, फुल स्टोरी बताया कि इंडिया स्टैंड अप का क्यों, क्या है रीज़न, और कौन था सुखदेव सिंह निज्जर, और इंडिया स्टूडेंट पे क्यों अटैक हो सकता है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक और टेररिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट जिसका नाम सुखदेव सिंह है, उसकी कनाडा में गोली मार के मौत हो गई। तो और क्यों सारे लोग कवर एक्सपर्ट बोल रहे कि ये गैंग वार का पार्ट हो सकता है। तो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने जो एक लिस्ट जारी किया था मोस्ट वांटेड का, उसमें दोनों का नाम था। पहले जिसका मौत हुआ हरदीप सिंह निज्जर, और अभी जो जिसका मौत हुआ सुखदेव सिंह, दोनों का नाम जो था एनआईए की लिस्ट में था, और दोनों का मौत अभी कनाडा में हो चुका है। का फोटो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये था सुखदेव सिंह जिसका नाम है। अगर ये डिस्कस करें कि इसे किसने मारा है, तो उससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि खालिस्तानी टेररिस्ट सुखदेव सिंह वांटेड इन इंडिया किल्ड इन कनाडा। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सुखदेव सिंह किल्ड इन गैंग वॉर इन कनाडा। कई एक्सपर्ट ने तो यही प्रिडिक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि हरदीप सिंह निज्जर का मौत हुआ, और अब जो सुखदेव सिंह का जो मौत हुआ है, दोनों एक गैंग वार का पार्ट रहा हो। क्योंकि सुखदेव सिंह का जो गोली मार के हुआ है मौत, वो कनाडा में हुआ है, और सुखदेव हरदीप सिंह का भी, निच्चर का भी मौत कनाडा में हुआ था। पर जो सुखदेव सिंह का मौत जो हुआ है, वो कनाडा के सिटी जो विनीपेग एरिया में हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर वो इंडिया हो, कनाडा या कोई भी पार्ट का हो, हर एरिया का एक विलन होता है, गुंडा होता है, जो चाहता है कि वो एरिया उसके कब्जे में रहे। अगर उस एरिया में एक गुंडा हो जाए, या फिर उससे खड़ा इसके ओपोनेंट में दो तीन गुंडा हो जाए, तो वो चाहता है कि ये गुंडा को हटा दे कैसे भी करके, और वो एरिया का हम गुंडा बन जाए, इससे खौफ रहे। तो यही आदमी प्रिडिक्ट, अभी एक्सपर्ट प्रिडिक्ट करे कि हो सकता है कि ये भी एक कोई गैंग वार का पार्ट रहा हो, जिसमें सुखदेव सिंह निज्जर और हर सुखदेव सिंह का भी मौत हुआ है। ये कोई गैंग वार का ही पार्ट हो सकता है। सिर्फ आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है, क्या असली है क्या। अब वो तो कनाडा के एक्सपर्ट अभी जो है ना, यहाँ का इंटेलिजेंस है, वो अभी को स्ट्राइक कर रहे हैं कि पता चले कि दोनों का मौत कैसे हुआ। पर अभी तो प्रिडिक्ट है, इसमें तो यही पता चल के आ रहा है कि ये दोनों का मौत शायद गैंग वार में ही हुआ हो। रियलिटी तो यही है कि दोनों का मौत जो हुआ गैंग वार में हुआ हो, क्योंकि दोनों गैंग वार का पार्ट रहो। क्योंकि अब सच्चाई क्या है, ये तो कनाडा के जो इंटेलिजेंस अभी रिसर्च कर रहे हैं उसी में पता चलेगा। क्योंकि अब कनाडा के जो पीएम है, उन्हें भी समझना होगा कि दोनों का मौत एक 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 दिन बीच करके हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये जो फालतू के एलिगेशन लगा रहे दूसरे कंट्री के साथ, और रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बोल देना कि इंडिया का इंटेलिजेंस का हाथ हो सकता है निज्जर की मौत पे। अब तो कनाडा के पीएम जो जस्टिन ट्रूडो ये भी बोल सकते हैं कि सुखदेव सिंह का जो मौत हुआ है, इसमें भी इंडिया का ही हाथ हो। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जितना हो सकता है वो उतना खराब करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप, बस एक वोट बैंक का चलते। ट्रूडो तो कई कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर चुका है, चाहे वो चाइना हो या फिर अब इंडिया। क्योंकि आप यहाँ आर्टिकल में साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इन चाइना एंड कनाडा ट्रेड इज ऑल टाइम लो। इंडिया के साथ ट्रेड टॉक भी ख़त्म कर दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। और अब चाइना और इंडिया जैसा विशाल कंट्री जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ पर ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कंट्री मर रहे हैं, उस कंट्री, दोनों कंट्री, विशाल कंट्री के साथ कनाडा जो अपना रिलेशनशिप खराब कर रहा है। अब इसका चलते हो क्या रहा है, जो अब इंडिया और कनाडा का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसका चलते जो कनाडा का जो पॉपुलैरिटी है थोड़ा बहुत है, वो भी ऑल टाइम लो पे जा चुका है। आर्टिकल में देख सकते हैं, साफ लिखा है कि कनाडा कनाडा ट्रूडो लूजिंग पॉपुलैरिटी वाज वोटेड वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 50 ईयर। जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ नहीं रहा है कि करे क्या, क्योंकि इनका इसका जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम हो रहा है, और जो एलिगेशन लगा दिया है इंडिया के ऊपर बिना प्रूफ का, अब इससे भी इससे इफेक्ट हो रहा है। अब इसका अपोजिशन पार्टी है वो भी जस्टिन ट्रूडो पे सवाल उठा रहा है। तो अब कनाडा में जितने पब्लिक है वो से भी साफ साफ दिख रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का जो एलिगेशन था वो फोर्स था। और इसका जो कनाडा का जो सो कॉल्ड एलाई है, शायद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूएसए, कोई भी कनाडा का सपोर्ट में आ नहीं रहा है। तो कनाडा की जनता को भी दिख रहा है साफ साफ कि जस्टिन ट्रूडो अपने कुर्सी बचाने के लिए अब कंट्री के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो चारों तरफ से फंस गए हैं। अब इन्हें समझ में आ नहीं रहा है कि अब करे क्या।
मैंने तो साफ बोल दिया कनाडा को कि आपके अगर प्रूफ है तो बताओ, क्योंकि ये कमेंटबाजी ना करो, क्योंकि और ये एलिगेशन के बाद ये मौका इंडिया कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि अब इंडिया का साफ है पॉलिसी, इफ़ यू हिट अस वंस वी विल हिट यू ट्वाइस। वही अभी इंडिया गवर्नमेंट कर रहे है, क्योंकि पहले कनाडा ने एक गलती सबसे बड़ा क्या कि इंडिया का जो डिप्लोमेट था कनाडा में उसे वो निकाल दिया, और इंडिया ने तुरंत कार्रवाई किया और कनाडा का जो डिप्लोमेट है इंडिया में उसे बोल दिया कि आप 5 मिनट 5 दिन के अंदर इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। फिर सबको लगा कि इंडिया ज़्यादा डिप्लोमेट्स को निकालेगा, उससे ज़्यादा रिलेशनशिप कनाडा के साथ ख़राब नहीं करेगा। पर इंडिया ने जो अग्रेसिवली स्टेप लिया है, ये देख के वर्ल्ड शॉक में है कि इंडिया ने जो कनाडा का जो वीज़ा है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। आप आर्टिकल में साफ देख सकते दिखा है कि नो वीज़ा टू कैनेडियन अप्लाइंग फ्रॉम अदर कंट्री। अपना कंट्री तो छोड़ो, कैनेडियन अगर चाहे कि वो सऊदी अरेबिया या यूएसए जाके इंडिया में विजिट करते तो वो भी इंडिया बैन कर चुका है, सस्पेंड कर चुका है। जस्टिन ट्रूडो को लगा कि ये इंडिया को ऊपर एलिगेशन लगा देगा तो इंडिया ज़्यादा कुछ कमेंट करेगा बस, पर ये जस्टिन ट्रूडो भूल गए कि ये 1999 वाला इंडिया नहीं है, ये 2023 वाला इंडिया है। अब वो क्या रहा है कि इंडिया का जो बड़े विशाल कंट्री जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता था कनाडा में, अब देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो अपना जो कंपनी रन करता था कनाडा वो वाइंड अप कर चुका है। अब इससे कनाडा को कितना लॉस होगा ये कनाडा जान सकता है। पर इंडिया को थोड़ा सा झटका ये लगा है कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है, अगर आप लोग शेयर मार्केट थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट में जो है वो उसमें थोड़ा मोड़ा गिरावट आ रहा है, बस थोड़ा मोड़ा। क्योंकि जो कनाडा का जो सबसे बड़ा बोर्ड है पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उसने इन्वेस्ट करके रखा था इंडिया के शेयर मार्केट में, क्योंकि उसे पता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जो अभी इकनॉमी है वो इंडिया है, और इंडिया से अच्छा शेयर मार्केट इन्वेस्ट करने से अच्छा और कहाँ है, क्योंकि शायद यूके हो, जर्मनी हो या फिर कोई भी कंट्री, हर जगह रिसेशन आ गया, बंदी आ चुका है। तो इंडिया से अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में और कुछ जगह था नहीं। तो अब हो क्या रहा है कि कनाडा बेस्ड जो पेंशन कंपनी है उसने कुछ होल्ड करके रखा था शेयर अपनी इंडिया के शेयर मार्केट में। अब वो क्या रहा है कि ये जो इंडिया और कनाडा का जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उसमें जो कनाडा के जो कंपनी है वो क्या कर रहा है कि जो शेयर खरीद के रखे थे वो अब धीरे धीरे सेल कर रहे हैं। तब इसके कारण हो क्या रहा है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट आ रहा है। ये 1-2% का ही गिरावट है, इससे कुछ इंडिया को ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। इंडिया से स्टॉक सेल करके जाओगे कहाँ, क्योंकि आना तो इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये सबको पता है कि ये डिकेड किसका होने वाला है और 2030 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, तो आना तो इंडिया ही है। पर जस्टिन ट्रूडो को मेरा यही सजेशन है कि आपको जितना कंट्री के साथ रिलेशनशिप ख़राब करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप कैनेडियन का नुकसान ना करें, क्योंकि अब जो आप यही एक कर सकते हैं कि जो आप खालिस्तानी टेररिस्ट है जिसके लिए आप एक हेवन बना चुके हैं कनाडा में, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। नहीं तो होगा क्या, क्योंकि आप अगर आंगन में सांप पालोगे तो वो सांप आज नहीं तो कल आपको भी काटेगा, क्योंकि टेररिस्ट का कोई ठिकाना नहीं होता, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी हमला कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप प्लीज़ टेररिस्ट जो है खालिस्तानी कनाडा में उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और कॉपरेशन कीजिए इंडिया के साथ। सो आप समझ गए कि पूरा मैटर क्या था, और कुछ अपडेट आता है तो मैं इसको एक नई वीडियो ले आऊँगा आपके लिए।